आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मेडिकल संचालक से शादी करने के लिए लड़की ने पंचायत में लगाई गुहार। संचालक ने शादी करने से किया इनकार, मामला पहुंचा थाने। नमस्कार, आपके साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया चंपारणगढ़ ओपी थाना क्षेत्र के पोठिया रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी मोहम्मद शब्बीर की 20 वर्षीय पुत्री सुहाना परवीन ने बताया कि मोगलाहा चौक पर मोहम्मद फिरोज मेडिकल का दुकान चलाते हैं। 6 माह पहले मेरी मां का अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दवाई के लिए मोहम्मद फिरोज के मेडिकल पर गए, जहां से मोहम्मद फिरोज मेरे साथ मेरे घर आया और मेरी मां का इलाज कर चला गया। जिसके बाद हम दोनों के बीच मोबाइल से बातचीत होने लगा। मोहम्मद फिरोज कई बार अपने बाइक पर बैठाकर चंपारणगढ़ एवं पूर्णिया घुमाने के लिए ले गया। वादा भी किया शादी तुमसे ही करेंगे। इधर कुछ दिनों से वह मुझसे शादी करने से इनकार करने लगा। जब उसके मेडिकल दुकान पर जाते हैं तो वह दुकान से निकलकर बाहर बाइक से निकल जाता है। पूरे गांव समाज में मेरी बदनामी हो चुकी है। मैं कहीं की नहीं रही। मुझसे दोस्ती करके मेरा फायदा उठाकर मोहम्मद फिरोज अब नकार रहा है। अगर हमारी शादी इनसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वही प्रीत लड़की के पिता मोहम्मद शब्बीर ने कहा कि मेरी बेटी की बहला फुसला कर मोहम्मद फिरोज ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अपनी बाइक पर बिठाकर चंपारणगढ़ एवं पूर्णिया घुमाया, उनके साथ गलत भी किया। अब शादी करने से इनकार कर रहा है। अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? चारों ओर समाज में बदनामी हो चुकी है और यह लड़का शादी से इनकार कर रहा है। पंचायत के गणमान्य को बिठाकर पंचायती की इस पंचायत में भी बात मानने से इनकार कर रहा है। सामाजिक स्तर पर पंचों ने कानून में जाने का सलाह दिया है। अब प्रशासन के पास जाकर न्याय का गुहार लगाएंगे। वही लड़की के नाना ने कहा कि बच्ची नादान है। मेडिकल संचालक मोहम्मद फिरोज ने इसका फायदा उठाया है। मेरी नतनी के साथ गलत कर अब इनकार कर रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। वही मोहम्मद फिरोज ने कहा कि मैं मोगलाहा चौक पर 13 महीना पहले मेडिकल एजेंसी खोलकर चला रहा हूँ। 3 माह पहले मेरे दुकान पर यह लड़की अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेने के लिए आई थी, जिसके बाद मैं इनके घर पर गई और मां को दवाई देकर आ गया। मगर इस क्रम में लड़की के व्यवहार से मुझे शक होने लगा, जिसके बाद मैं इनसे दूरी बनाकर चलने लगा। इधर कुछ दिन पहले लड़की ने आकर कहा मेरे घर चलिए, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने दबाव बनाने लगी। इसी पर हमने कहा तुम मुझे खरीद नहीं लिए हो जो तुम्हारे साथ चलूं। इसके बाद लड़की ने कहा अब हम आपको खरीदेंगे, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर मेरे पीछे पड़ गया है और शादी करने का दबाव बढ़ाने लगा है। इस मामले को लेकर सामाजिक स्तर पर बैठक हुआ, जिसमें हमने अपनी सारी बात रखा हूँ, जहां लड़की पक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि मेरी शादी के लिए एंगेजमेंट हो चुका है। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने इनके साथ गलत नहीं किया हूँ, न ही मेरा किसी तरह का उनसे संपर्क है। बहरहाल दोनों पक्षों के विवाद को देखते हुए सामाजिक स्तर पर बैठे गणमान्य दोनों पक्षों को कानून में जाने का सुझाव दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। हमको बोला यार हम इतना बार बुलाने के, हम बोला तुम मेरा यार हो, यार हमारा है तुम, ऐसे बोला। बहुत मेरा बेइज्जती हो गया पूरे मोगला रामपुर में। चंपारणगढ़ लेके गए घुमाने। कब से जाने चो? 1.5 साल से। 1.5 साल? हाँ। और बोला कि घर भाग रहा, कि पैसा भाग रहा है, ऐसे बोला। साइड से नहीं बोलिए। कब से आप उसको जानते थे? 1.5 साल से। कैसे जानते थे? दुकान पे आना जाना बराबर करते थे। उसको बुलाने के लिए जा रहे थे, वो भाग जाता था। कुछ पूछने के लिए चाह रहे थे, वो दुकान से निकल जाता था गाड़ी लेके। क्या नाम है? फिरोज। किसका लड़का? किसी का भी रहे। तो आपसे उसका कैसा संबंध था? ऐसे वो बात मेरा साथ उसके साथ बेइज्जती हो गया, मेरा इज्जत नीलाम हो गया। क्या बेइज्जती हुआ? वो आपके साथ क्या? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ बताइए।
बोलो खोली का वो आपको दबाव बनाया या किसी तरह का आपके साथ अनैतिक किया? हमको चंपान कर लेके सब कुछ हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा है। आप उसको जाने कैसे, दुकान पे जाने आने से? हाँ तो वो क्या बोला कि हमारे साथ रहो? हाँ, कब बोला? हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से आप उसके साथ रहते हैं? हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम शादी करें। उसी से हाँ, नहीं तो आज मर जाएंगे हम। दुनिया में नहीं रहेंगे। नाटक हो रहा है सर, यहाँ ये सब नाटक करवा रहा है। बंद कीजिए अभी। क्या किया है? हमको चंपारण लेके गया, घुमाने के लिए ठंडा पिलाया, फिर पूर्णिया लेके गया वो, फिर कौन चीज से लेके गया? मोटरसाइकिल से बैठा के साथ में जो आवाज तो क्या घूमे फिरे और बेइज्जती उड़ा दिया पूरे रामपुर मोहल्ला। वो शादी करने का वादा किया था? कौन किया था? क्यों बोला शादी कर, यार यार बोला, ए यार बात सुनो ना, कैसे दोस्ती हुआ था? जाते आते खूब दोस्ती हो गया 1.5 साल से, सब जानता है मेरे बारे बाद में। फोन पे बात भी कर रहा था? नहीं वो शादीशुदा है? शादी झूठ, हम बता तो शादी उसी से करेंगे, हम मरना है तो उसी के साथ में जीना है, उसी के साथ। वो तो कह रहा है हम आपके यहाँ इलाज करने गए थे, कोई हम पकड़े मोटरसाइकिल पे इतना आदमी बैठा बेकार में बैठा है, सारा आदमी कहाँ बैठा? आज पंच बैठा है। हमको फैसला चाहिए, हमको शादी चाहिए तो शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना। बच्चा का बात छोड़िए, हमारा बात सुनिए। गार्जियन हम है, माँ बाप। आपका सुहाना घर कहाँ है? सुहाना खातून, वार्ड नंबर 6। को क्या आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? सब चीज करके कौन ले गया? तो वो बोल रहा है कि उसका घर पे हम इलाज करने गए थे, नाना लेके आया, बुलाने आया था। तो आपको बेटी क्या बताइए आपको? कहाँ ले गया था? पूर्णिया भी ले गया। हमारा बाप नहीं चलता, मेरे बाप नहीं चलने देता है। टका देते हैं 1000 बार, पैसा देते हैं 1000 बार, आदमी देते हैं 1 बार। मेरा बाप नहीं चलने देता है। वो तो बोला कि हम फोन हमरे यहाँ आइए, हम नहीं गए तो बोला कि तुम हमको खरीद लिए हो, तो बोला हाँ खरीद लेंगे, ऐसा आप बोल रहा है। वो क्या कहेंगे इस पर? सर मेरा बात थोड़ा सा हाँ, ये जो बोला कि हमको खरीद लीजिएगा, खरीद लेंगे, ये क्या बात है? तो 1.5 साल से आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा था, आपको पता था? तो आप लोग बीच में कभी कदम नहीं उठा? सर इलाज में था। लेकिन आपका बेटी से उसका हर तरह का संबंध था? आप क्या चाहते हैं? कराना चाहते हैं शादी? क्या नाम है आपका? ये कौन है? यहाँ बैठना है, चल यहाँ बैठना, वहाँ बैठने दीजिए इसको। दिया था लड़का इसको बात करने के लिए, और उसका चार्ज भी वही करता था? चार्ज भी करता था, सब दिन इसको चलाता था हर कुछ। कितना साल से चल रहा था ये? लगभग मेरा परिवार बोल रहा है 1.5 साल से, लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं है सर। हमका एक मजदूर है ना थोड़ा, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। अभी पंच क्या कहा आपको? पंच अभी कह रहा है कि मतलब जो शांत हो ये फैसला होगा। अभी फैसला नहीं हुआ है? फैसला हो ही रहा है, अभी कभी हो रहा है। ये बंदा कहाँ का है? ये बंदा कहाँ का हमको भी जानकार नहीं है सर। आपका कहाँ का है? इसका घर कहाँ है? लड़का का नहीं पता? नहीं पता हमको। आपको क्या लड़का है? हमको हाँ? लड़का एक ही है, एक लड़की बड़ी है। किसी का शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। फर्स्ट है ये? मूर्ख आदमी जाहिल जपट है, उतना जानकार नहीं है हमको सर। हम अच्छा खासा दिलदार आदमी सर, किसी इलाज गलत नहीं करते। हम मजबूर हैं सर, मेरा बेटी को इज्जत बचा दीजिए सर। आपका बेटी के साथ गलत हुआ है? जी हुआ ना, तो मोटरसाइकिल पे हम कैसे पकड़े सर?
और जब पकड़े तब रोक के पूछे नहीं? हम नहीं पूछ सके, वो तब तक मैं लगा नहीं दिया उस दिन से हमको। आज लड़का कह रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इनकार हाँ, कर ऐसा रहा है। कोई बात नहीं है, वो मतलब पूरा फरेब लगा रहा मेरे ऊपर। मैं सोच रहा अपना जान बचा, हम शादी इससे नहीं करेंगे। जब तुमको लड़की पसंद नहीं था तुम मोटरसाइकिल पे काहे बैठाया? तो एक ही दिन देखे थे कि और उसके हम एक ही रोज देखे हैं, उसके बाद ये लोग क्या क्या दवाई ले रहा है दे रहा, हम एक ही बार देखे हैं। लेकिन मेरा बीवी पूरा गवाही दे रहा, मेरा बेटी पूरा रो रहा है। सवेरे से नाश्ता नहीं खाया बेटी मेरा कि नहीं हम शादी करेंगे तो वही लड़का से करेंगे। क्या दिन से आप लोग परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं सर, ये लगभग देखिए आज 5 दिन 6 दिन से परेशान है। 5 दिन ऊपरे समझिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई नहीं हो रहा, न सरपंच हो रहा, न मुखिया, न गांव समाज, कोई सुन नहीं रहा सर। अगर मान लीजिए पंचायत में फैसला नहीं होता तब क्या करेंगे? पंचायत में फैसला नहीं होगा तो पंचायत हमको लिखित दे दे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। कानून के शरण में जाएंगे? ये कानून कोई शरण में तो जाना ही पड़ेगा सर, मजबूर है। एक ही बात हो सकता है, या तो लड़की से शादी हो या तो दूसरा लड़की कोई। से शादी इसलिए हो कि लड़की मेरा रो रहा है, उसके लिए परेशान है, मतलब कारण नहीं है। शादी ही चाहिए? शादी ही चाहिए। आपकी बेटी भी बोल रही है? बेटी भी बोल रही है। के साथ क्या हुआ था? सर ये मेरा बीबी है, ये मेरा बेटी है बड़ी वाला, एक लड़का भी है। ठीक है, हम तो मजदूर हैं, चले जाते हैं काम धंधा पर सर। कभी रिक्शा जोतते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी ठेला, कभी कुछ भी मजदूर है, क्लास का है। हम मतलब जो है ना ऐसे अचानक एक रोज गाड़ी पकड़ने आए रोड पर, तो हम देखते हैं अपने बेटी को इसके साथ गाड़ी में इतना तेजी में निकला कि हम जब तक में इशारा करेंगे वहाँ तक चले आए। कितना दिन पहले देखे थे? ये देखे हैं करीब हो गया लगभग समझिए मतलब 10-15 दिन महीना दिन के अंदर। यानी आपकी बेटी को लेके वो लड़का घूमता था? हाँ, ये लड़की को लेके जो निकला ना, हम अचानक देखे, नजर पड़ा, तो हम ये बात घर में बोले भी कि बोला तुरंत कोई बात लड़की करवा, हमारा पत्नी बोला। देहात का आदमी है, उतना बात को नहीं समझता सर। टाउन शहर पढ़े लिखे रहे तब न, सब मूर्खे चपाट है। हम भी थोड़ा सा मूर्खे हैं, लेकिन हम थोड़ा बाजार शहर घूमते हैं, थोड़ा अकल है किसके साथ कैसे वर्तमान में बोलना है। हाँ, इसलिए गुस्सा में कभी कभी हम बोल भी देते हैं लोग को। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब ये मोटरसाइकिल पर घुमा है तो ये इज्जत आबरू यही है कि हमारे पास एक ही लड़की, हम गरीब हैं सर, इसी के साथ शादी हो जाए, बात खत्म हो जाए। किसको लेकर आप उससे मिले, उसका गार्जियन से मिले शादी के लिए? कोई नहीं, वो सब नहीं आता, सरपंच साहब बीच में खाली बोलता है। न आप इस शादी का बात लेके उसका घर पे गए थे? घर पे नहीं गए हैं हम, तब ऐसे हम देखे हैं इसी मजरम में। तब तक मैं मेरा बेटी और मेरा परिवार पंचायत करने लगा उस पर, तब हमको जानकारी हुई। सीधे पंचायतीय बैठ गया? हाँ, पंचायतीय बैठ गया सीधे। पंचायती बैठा तो हमको जानकारी हुआ, तो हम पंचायत में गए तो हम सरपंच को बोले। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पंचायत थाना पुलिस से हम सब चीज से बच कर शादी करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शब्बीर। घर कहाँ है? घर मुगला है, वार्ड नंबर 6। पंचायत कौन है? पंचायत मेरा ये प्रसादपुर है। वो लड़का क्या करता है? वो लड़का डॉक्टर है। कहाँ पर है उसका दुकान? दुकान यही रोड पर है सर, ये मुगला पर। तो वो दुकाने पे बुला के आपका बेटी को फंसाया? हाँ, दुकाने पर जाता था दवाई ववाई लेने। तो आपके बेटी के पास मोबाइल भी है? हाँ, मोबाइल था कि कौन दिया है मोबाइल? मोबाइल कौन दिया था नहीं दिया था हमको भी पता नहीं चला। वो डॉक्टरे दिया है क्या? हाँ, वही दिया होगा। हाँ, एक लड़की का सीधा आरोप है कि हम उस लड़का से शादी करेंगे, हमको उससे पहले से दोस्ती है। क्या इस मामला निकल के आया है? ये हमारे पोठिया रामपुर वार्ड नंबर 6 की लड़की है, शब्बीर आलम की लड़की है, उम्र 20 के आसपास होगी। हाँ भाई, 20 साल के आसपास है। ये 2-3 दिन से अपने माँ के साथ मेरे पास आ रही है कि फला लड़का से हमको शादी करना है। वो हमसे शादी का वादा किया था और अब हम शादी करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहा, भाग रहा है। तो हम लड़का को अपने दरवाजे पर बुलवाए अपना वार्ड पंच के थ्रू। वो लड़का बाहर का है, यहाँ वार्ड 6-11 में रहता है और मोगला चौक पर एक दवाई की दुकान चलाती है और प्रैक्टिस करता है, सुई दवाई घर में जाके देता है। लड़का को पूछे कि सच बताओ, अगर तुम इससे क्या संबंध है, काहे लड़की तुमसे शादी करने के लिए, अगर तुम उसको लोभ लालच दिया शादी करो उससे, किसी का इज्जत के साथ मत खेलो। लड़का इनकार किया। लड़की को पूछे कि तुमसे कभी बातचीत, बोला 2 बार फ़ोन पे बात हुआ था, हमने कोई शारीरिक संबंध या कोई लोभ लालच, बोला नहीं। हमको बोला कि दुकान पे कि तुमको हम खरीद लिया, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम इसको खरीदेंगे। तो हमको लगा कि लड़की उतना बुद्धि नहीं, अनाप शनाप बक रही है। तो उसका गार्जियन को बोले काम कीजिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी अपना गाँव से 4-5 आदमी लेके आइए वार्ड से, और इसको भी बुलाते हैं, बैठ के बात करेंगे। अगर दोनों में समझौता हो गया तो शादी ब्याह करा देंगे। अगर लड़का नहीं एग्री है और कोई गलत काम नहीं किया है तो आप भी अपना बेटी को समेट लीजिएगा, लड़का भी समेट लेगा।
इसी संबंध में आज दोनों पक्ष को बुला है, मुखिया जी भी है, ग्रामीण पंच भी है, वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया जी है, उसके बाद दोनों तरफ का ग्रामीण है। लड़की साफ मतलब एग्री है, हर हाल में वो कहता कि हम इसी लड़का से शादी करेंगे, नहीं तो हम जान दे देंगे। लड़का का कहना है कि मेरी शादी हो चुका है, हमको इससे कोई संबंध नहीं है, हम फर्स्ट बार शादी दवाई देने गए थे तो इसका चाल चलन देख के हम दोबारा जाने से मना कर दिए। हमको फ़ोन भी किया, मेरे दुकान पे आया तो हम आस पड़ोस को बुला के इसको डटवाए, हम इससे शादी नहीं करेंगे, हम जान दे देंगे, शादी नहीं करेंगे। लड़की का कहना है कि हम जान दे देंगे, शादी करेंगे। हम लोग इसी में माथा दर्द करवा रहे हैं, दोनों को समझो। अभी समझौता नहीं हुआ है, प्रयास है दोनों पार्टी को पहले शांत कराते हैं, शांत हो जाएगा, उसके बाद समझा बुझा के शादी का निर्णय होगा। दोनों में शादी है प्रेम संबंध, दोनों में जब तक प्रेम नहीं होगा, जोर जबरदस्ती करना, कल कोई तरह का ऊंच नीच हो गया तो लड़की का ज़िंदगी बर्बाद। इसलिए दोनों में जब तक समझौता, दोनों परिवार, इसका भी परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा, लड़का अभी अकेले है, इसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, इसको भी गार्जियन को बुलवाते हैं, लड़की का भी गार्जियन रहेगा। लड़की के साथ साथ उसके परिजनों का भी आरोप है कि हमने गाड़ी पे घूमते देखा। हाँ, लड़की का, हाँ, उसका आरोप है कि हमारा बेटी को मोटरसाइकिल पे घुमाया, पेप्सी पिलाया, शादी का वादा किया, हमारा इज्जत बदनाम किया। लड़की इस बात से इनकार, लड़का इस बात से इनकार कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, नहीं होगा तो फिर महिला थाना या आगे कानूनी सहारा लिया जाएगा, दोनों पक्ष को भेजा जाएगा। पहले हम लोग पंचायत द्वारा सोचते हैं कि इसको सामाजिक स्तर पे जो सुलह हो सके। ठीक है। जावेद अशरफ, सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष के नगर। हमारा ये बेटी है, बीमार पड़ा हुआ था, उसको इलाज किया, 2-3 बार आया, उससे संभल हुआ। ये बोला डॉक्टर साहब हम तुमसे शादी करेंगे, पैसा देने के लिए गया, बोला कि हमारा तुम्हारा माँ तो हमारा भी माँ है, हम पैसा नहीं लेंगे। पैसा नहीं लिया डॉक्टर साहब, समझे ना, इससे हाथ बंद किया, घर में भी आया। हाँ, 2 बार आदमी देखा, और उसके बाद हम बाहर से जब आए, उसे क्या हुआ कि वो भागता है, लड़का भागता है, लड़का सब कहता कि हम उससे शादी नहीं करेंगे। अब बात किया है, ये बात किया है लड़का इससे कि हम बात शादी करेंगे, अब ये भाग रहा है। अब पहले बात कितना बढ़िया किया, अभी बोलता है ये है वो है, मेंटल है, खराब है। पहले लड़का इसके संपर्क में था। हाँ, पहले संपर्क में था, अभी इनकार कर रहा है। अब क्या चाहते हैं? अब वो भाग रहे नहीं देखते हैं, अभी देखिए भाग रहा है। अब देखिए हमारा बेटी बच्चा है, लड़की वाली बात है, अब हम इसको कहाँ बेचे? अरे सुन ले, हम इसको आप कहाँ ले रखेंगे, तो इससे शादी करेगा। और जो पंचायत था क्या हुआ? पंचायत ने ये निर्णय किया, वो लड़का का समझौता किया कि तुम शादी से कर लो, अच्छा सिलसिला होगा। अब क्या हुआ? अब वो लड़का नहीं मंजूर कर रहा, अब इसका निर्णय कैसे होगा, अब ये भी कीजिए। अभी आप लोग को थाना जाने के लिए बोला गया? हाँ, पंचायती में पंचायत नहीं होता। नहीं हुआ, पहले भी दरखास्त दे के आया है। अब क्या कीजिएगा? क्या नाम है आपका? थाना दो। हाँ, क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद इस्माइल, घर कहाँ? मोगला, वार्ड नंबर 6 पंचायत। ये बताइए, लड़की की तरफ से लड़की का आरोप है कि आप इनको लेके गए, इनके साथ अवैध संबंध है या मोबाइल पे बात करते थे, आप उससे शादी करेंगे, आप इसे क्या कहेंगे? गलत बात है ये, क्या सच्चाई है? मेरे पास वहाँ मार्केट का आदमी है, गवाह है, सब मेरे पास, उसके पास क्या सबूत है हम ऐसा किए? आप दुकान पे गए थे? मेरा दुकान है, मेरे दुकान पे वो आई थी, तो वो बोल रही आप उसको, हमको पसंद हो गया, जितना टका लेगा उतना टका देंगे, शादी हमसे करे। ज़बरदस्ती शादी ब्याह होता है क्या? के सामने में एक रोज पंचायती में सरपंच साहब के सामने में वो लड़की बोली है, ये लड़का से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई हम बातचीत नहीं किए हैं, और वहाँ 5 आदमी भी था, उसके सामने में बोली है वो लड़की, इससे कोई संबंध नहीं है, ये लड़का, हम इसके दुकान पर गए, ये लड़का हमको पसंद हो गया, हम इससे शादी करेंगे। बताइए, ज़बरदस्ती कहीं शादी होता है? कोई किसी को पसंद कर ले, शादी हो जाएगा उससे? ये बताइए, आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मेरा मेडिकल एजेंसी है। मेडिकल एजेंसी है जी। कि आपके यहाँ दवाई लेने के लिए? जी, क्रीम उरीम लेने आए थे, ठीक, दवाई के लिए आई थी।
लगातार बोल रही है कि हमसे संपर्क में था, मोबाइल पे बात करते थे। कुछ देखिए, अगर वैसा है तो वो FIR दर्ज करे, ठीक है। अगर हम संपर्क में होंगे तो खुद पुलिस वाले जो कॉल डिटेल्स निकाल लेंगे। अगर गलती आया तो हमको सजा दे, हम तैयार हैं उसके लिए। उनका पिताजी का आरोप है कि आपको गाड़ी पर ले जाते हुए चंपा, गलत आरोप है। वो लड़की खुद सरपंच साहब के सामने कबूल की है, नहीं हम नहीं ले गए हैं कभी गाड़ी पर बैठा करके। इस बात का सरपंच भी गवाह है, पूछ लीजिए आप। अच्छा ये बताइए कि ये लड़की का कहना है कि वो पूर्णिया भी लेके गया था। गलत बात है। लड़की उस रोज भी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाई था। जो लड़की को सिखाया गया है, ठीक है, लड़की का परिजन उसको सिखाया, तुम उसके ऊपर आरोप लगाओ, नहीं आरोप लगाएगी तो कैसे होगा। आप जब से यहाँ आए, जब से आप दुकान कर रहे हैं मेडिकल का, तब से इस लड़की से कब से संपर्क हुआ? इधर 2-3 महीना से। 2-3 महीना से। और 2-3 महीनों में ये बस आप पर शादी का ही दबाव डाल रहा है? जी। कब आपको लगा कि हमारा ये शादी करने के लिए या गलत नीति नियत से हमको कह रहा है? एक रोज मेरे दोस्त के पास आया था, ठीक है, वहीं पर उसका बगल में दुकान है, उसके पास आया था, उसको बोल रहा था से फिरोज जी को बोलिए शादी का बात कीजिए, उसको 5 कट्ठा ज़मीन देंगे और पैसा देंगे, वो तैयार कीजिए, बोलिए शादी करने के लिए। तो शौकत बोला नहीं, उसका शादी हो गया है या शादी लगा हुआ है, होने वाला है, वो शादी नहीं करेगा। तो बोला नहीं, आप लोग चाहिएगा तो हो जाएगा। आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादी मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर रमजानी है। बनमनखी प्रखंड? जी, बनमनखी प्रखंड, रोपड़ी दक्षिण। जी। यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ मोगला चौक पर मेरा यानी वही 12-13 महीने से दुकान है मेरा। तो यहाँ आप किसी रिश्तेदार के रहते हैं? जी। आपके तरफ से कोई जितना भी आपत्ति उनका हुआ है, सबका खंडन में क्या कहेंगे, क्या है मेन कारण? देखिए, वो लड़की जो है फ्रॉड है। इससे पहले भी चंपानगर में भी एक लड़का को इसी तरह से बोलती थी, हमको ये लड़का हमको पसंद हो गया, हम इससे शादी करेंगे। वहाँ पर उसको बाप को मारने दौड़ा, तब वहाँ से भागा। वो लड़की जहाँ भी जाती है, किसी भी लड़का को बोलता है हमको पसंद हो गया, हम शादी करेंगे। बताइए, अब किसी से भी बोलेगा हमको पसंद हो गया, शादी करेंगे, तो कोई भी उससे पसंद शादी कर लेंगे, उससे क्या? सरपंच साहब के पास बोला कि आप परेशान चाहते हैं। कितना दिन से परेशान है? 2-3 महीना से परेशान है। हम सब दुकानदार को बता चुके हैं, रूम ऑनर को बता चुके हैं, मुखिया जी को बता चुके हैं, सरपंच को बताए, उप मुखिया को बताए हैं इस बात को। आज इसको लेकर पंच बैठा था जी, क्या बात निकल के आई? वो लड़की बातें नहीं करने देती है, वो लड़की रोने लगती है, सिर्फ बोलती है हम शादी करेंगे उसी से, नहीं तो मर जाएंगे। मरने का भी वो धमकी दे रहा है? जी, बोलती है अगर शादी नहीं कीजिएगा तो आपका दुकान पर मर जाएंगे। हम थाना में भी आवेदन दे चुके हैं इस चीज़ का, तो वो धमकी दे रही है आप शादी नहीं कीजिएगा तो तुम्हारे दुकान पर जाके मर जाएंगे। आपके साथ किसी तरह का वेलना भी हुआ है, मारपीट या किसी तरह का? जी, मारपीट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी आप यहाँ दुकान चला रहे हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा? यही है कि ये परेशान कर रही है, इसका परिजन परेशान कर रहा है, लड़की का नाना परेशान कर रहा है, लड़की का माँ परेशान कर रहा है, लड़की के बाप परेशान कर रहा है, पूरा परिवार एक होकर आप पे दबाव बना। जी। आप क्या चाहते हैं? जी नहीं, हम उससे छुटकारा चाहते हैं और हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं इस पर उचित कानून कार्रवाई किया जाए। मेरे साथ फ्रॉडगिरी हो रहा है, इस पर संज्ञान ले करके इस मामला को जो है निष्पादन किया। आरोप है कि आप उसके साथ अवैध संबंध में बना है? जी नहीं, ऐसा है तो मेडिकल जांच में आ जाएगा ना। हम गलत बोलेंगे, आज साइंस बहुत तरक्की कर चुका है आज के डेट में। मेडिकल जांच का मांग करेंगे आप? जी, जब हम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगेगा तो मेडिकल जांच का मांग करेंगे हम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम। घर का? रमजानी, वार्ड नंबर 3।